आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि क्या खुशबू पर भी जादू किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब इस बारे से बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, जादू किसी भी चीज़ पर किया जा सकता है। असल में जादू में मुख्तलिफ़ अमल होते हैं, अमाल होते हैं जिनके ज़रिए से इंसान को परेशान करना, बीमार करना और इंसान को यानी वसवसों का शिकार करना और इंसान को कंट्रोल करना और इसी तरह इंसान को अपनी तरफ मतवज्जे करना या अपने से दूर करना, इस तरह के मुख्तलिफ़ अमाल होते हैं। अमूमन खुशबू का जो अमल, खुशबू वैसे तो लगाना सुन्नत है, खुशबू बहुत अच्छी चीज़ है। खुशबू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन चीज़ों से प्यार था उनमें से एक खुशबू भी थी और खुशबू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया करते थे और खुशबू लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों की खुशबू वो है जिसका बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज, रंग ज़ाहिर ना हो और उसकी खुशबू ज़ाहिर हो। और औरतों के लिए ये है कि वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जिनकी खुशबू ना हो लेकिन रंग ज़ाहिर हो, यानी औरतों के लिए खुशबू से मना फरमाया। और अक्सर औक़ात जादू जिन्नात के मसाइल में से ज़्यादातर मसला ख़वातीन को अगर बनता है तो उसमें एक ये भी वजह होती है कि खुशबू का इस्तेमाल करना। अच्छा, खुशबू के बारे में जो आपने सवाल किया, इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं कि खुशबू लगाने से किसी पर जादू हो गया या खुशबू किसी ने महसूस की, मसलन बाज़ार से चल रहा है, खुशबू महसूस की तो उस पर जादू हो गया। तो बिल्कुल मुमकिन है खुशबू के ज़रिए से, क्योंकि जादू करने जिस पर अमल करना है वो एक खुशबू को लेता है। ये अमूमन जिस बंदे को अपनी तरफ मतवज्जे करना या अपनी बात मनवाना, उस अमल में इस तरह की खुशबू वाला अमल किया जाता है, खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है। तो अमूमन ये क्या किया जाता है कि जो बंदा जिस बंदे पर जादू करना है या जिस बंदे पर अमल किया है उस तक खुशबू पहुंचाना ज़रूरी होती है। अच्छा, तो वो क्या करते हैं, वो उस पर वो जो भी अतर है वो अमूमन अतर का इस्तेमाल करते हैं, वो अतर पर अमल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं और करके फिर वो उसके गुज़रने की जगह पर गिरा देते हैं या उसके बंदे से कहते हैं कि जी जब बंदा पास आए तो उसको ये खुशबू आनी चाहिए। उससे क्या होता है, उसके एहसासात बदल जाते हैं, उसके बारे में फ़ीलिंग्स बदल जाती हैं, उसकी कैफ़ियत बदल जाती हैं। बस औक़ात मेंटली तौर पर मरीज़ एकदम से अजीब कैफ़ियत में चला जाता है। तो ये कंडीशंस बन सकती हैं। तो इससे बचना कैसे है? अगर आपने अस्कार किए हुए हैं, घर से निकलने की दुआ पड़ी हुई है, तो आप बेफ़िक्र हो जाएं, आप इस शर से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 3 बार पढ़ लेते हैं तो आप इस शर से बचेंगे। दूसरा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये कलिमा अगर आप बाज़ार में जाते हुए पढ़ते हैं तो आप इस शर से बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे, अगर आप हिफाजती पढ़ाई करते हैं तो आप इस शर से बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। हिफाजती पढ़ाई अगर आप सुबह शाम रेगुलर करते हैं, कोई खुशबू पर अमल करता रहे, कोई खुशबू आपको गिफ्ट कर दे, कोई खुशबू लगा के आए, आपको फील हो, कुछ भी कर ले, आप महफूज हैं। सिर्फ एक चीज़, मैंने ये टॉपिक, ये सवाल पहले भी कई बार आ चुका है, लेकिन मैंने इतनी वजाहत इस पर इसलिए नहीं दी कि ये ना हो हमारे लोग, हमारी बहनें भाई पहले बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, ये ना हो खुशबू पर हम बात कर दें, वो हर खुशबू को जादू समझना शुरू कर दें, वो हर खुशबू को एक समझे जी वो फलां फुप्पी खुशबू लगा के आई थी ना, फलां चाचा खुशबू लगा के आया था, देखा मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू की। भाई जब आप सोच लोगे ना कि खुशबू लगाने से मेरी तबीयत ख़राब होनी है तो फिर होनी है, वो मेरी भी खुशबू जो लगी होती है उससे भी होगी, क्योंकि खौफ बैठ गया ज़हन में। तो अल्लाह के लिए हर चीज़ को नेगेटिव ना लिया करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को मतलब आप महफूज करें अपने आप को, जो चीज़ें जो हल बताएं आपको, जो पढ़ाई बताई आपको वो करें। उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता आप पर जादू हो जाए। कोई खुशबू पर अमल करता रहे, कोई खिलाता रहे, पिलाता रहे, जो मर्जी करता रहे,
आप अल्लाह के फजल से महफूज हैं, आप पर असर होने वाला वो असर नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए अपने आप को महफूज करना मकसद है, ना कि हर बंदे को जादूगर बना देना और उसकी वजह से वो मेरे सामने आता है तो मुझे दौरा पड़ जाता है और इस तरह कैफियत। तो ये असरअंदाज तो होते हैं, ये असर तो रखती हैं, इस तरह के अमल हो सकते हैं, लेकिन इनका हमने ऐसे बनना है कि हमारे ऊपर असर ना हो। हमने ऐसा अपने आप को महफूज करना है कि अल्लाह के फजल से ये जितने भी जादू हैं ये हम पर असर ना कर सके। वो इसी सूरत में है कि अगर आप हिफाजती पढ़ाई और ये कलिमात पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया।